ओम शांति। तो आज के मुरली में विशेष जो हमें पुरुषार्थ करना है, अंडरलाइन वाली बात, जंक निकालो। बार बार बाबा ने तो कैसे निकलेगी? याद की यात्रा के द्वारा जंक उतरेगी। याद से ही कर्मातीत बनेंगे, याद के द्वारा ही विकर्म समाप्त हो जाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, क्योंकि इस ब्रह्मा कुमारी का सबसे महत्व का लेसन कौन सा है? याद की यात्रा। जैसे स्कूलों में जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा है या इंग्लिश अच्छा है, उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी का जिसका योग का विषय बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। उसके बाकी तीनों सब्जेक्ट भी अच्छे हो जाएंगे, उसका ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि योग करने से अनुभव होते हैं। और जो अनुभव वाली बातें सुनाने में उसमें बल होता है, अनुभव वाली बातें होते हैं। याद का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, उसका धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, क्योंकि योग लगाने से जो अनुभव होते हैं, कुछ भी छोड़ने के लिए, कुछ धारण करने के लिए मेहनत नहीं लगेगी। तो योग का सब्जेक्ट करने से धारणा भी अच्छी, ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा, और योग अच्छा होने से सेवा, वो कहीं भी बैठा है, सेवा चल रही, उसका बोलना, उठना, चलना एक अलग दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि यहां नहीं है, योग में है, उसका मन बुद्धि ऊपर है। तो लोग कहेंगे भाई कितना अच्छा है, ये माता कितनी अच्छी है, बहन कितना अच्छे है। क्यों? योग में वो कर्म योगी है, हर कर्म उसका अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, उसे मनसा सेवा, वाइब्रेशन निकलेंगे, उसके लिए हर पल सेवा है। ये कैसे तीनों सब्जेक्ट कैसे अच्छे हो गए? योग के कारण। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन देना है। जो योग करता है, याद की यात्रा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म होते हैं। जैसे पहले कैसेट आती थी, कैसेट, अगर कैसेट को इसके सामने, चुंबक के सामने रखो, भरा हुआ मिट जाता है। उसके चुंबक के पास ऐसे लेके जाओ, भरा हुआ मिट जाता है। इसी तरह हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर से गलत भरा हुआ है, व्यर्थ भरा हुआ है, जब बाबा के पास जाकर के बैठेंगे, वो सारा मिट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि मेरे में लगाओ, योग लगाओ, जंक निकलेगी। जैसे अगर जंक वाली सुई है, चुंबक के सामने लगा दो तो क्या हो जाएगा? हिलेगा भी नहीं। चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? उस सुई को क्या है? जंक है। इसी तरह जितना योग लगाएंगे, बाबा के पास मन बुद्धि से जाएंगे, धीरे धीरे जंक निकलते रहेगी, और धीरे धीरे फिर एक सेकंड में हम अशरीरी बन सकते हैं। क्योंकि विनाश के समय जो विनाश सामने से आएगा, कोई बाढ़ आ रहे हैं, कोई हलचल हो रहे हैं, तुरंत एक सेकंड में योग में बैठे शरीर से अलग हो गए। इसलिए याद की यात्रा, योग के द्वारा ही कर्मातीत बन सकते, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हम गुणवान बन सकते हैं, चरित्रवान बन सकते हैं। योग में, योग दो प्रकार का है, एक बैठ करके योग, दूसरा कर्म में योग। हमें दोनों भी कला सीखनी है। बैठ करके योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं, और कर्मों में योग लगाने से विकर्म विनाश नहीं होते। तो ये क्यों करना है? क्योंकि कर्मों में योग युक्त होने से, जो कर्मों में हम देखते हैं, सुनते हैं, जिनके संपर्क में रहते हैं, वो सब हमें दिखाई सुनाई नहीं पड़ेंगे। कर्मों में अच्छा हुआ बुरा हुआ उसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्म योग भी करना है और बैठ करके योग भी करना है। जो बैठ करके योग अच्छी तरह लगाता है,
उसका कर्मों में ऑटोमेटिकली योग लगेगा। योग में भी दो चीजें काम आते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। और कोई भी इंद्रिया हमें योग के लिए काम नहीं आती, मुंह आंखें इनका कोई काम नहीं है। काम किसका है? मन और बुद्धि। तो ये दोनों को हमें नॉलेज चाहिए, मन के और बुद्धि के। मन है टीवी और बुद्धि है कैमरा। बुद्धि क्या है? कैमरा। कैमरे के सामने जो चित्र है, जो विजन है, वही किस में आता है? टीवी में आता है। अब कैमरे के सामने वही चित्र है, चैनल चेंज करते रहो तो वही आएगा जो कैमरे देख रहा है। इसलिए कैमरे के ऊपर अटेंशन, बुद्धि के ऊपर अटेंशन। बुद्धि है गाय, मन है उसका बछड़ा। जहां गाय जाएगी बछड़ा क्या करता है? पीछे आता है। अब गाय यहां आए, बछड़े को मार पिटाई करके दूर भगाओ, कैसे जाएगा? इसी तरह हमारा बुद्धि यहां ही है और हम मन को कहते जाओ परमधाम में जाओ, मन जाता ही नहीं है। आज हमें योग में आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी बुद्धि ऊपर जाती नहीं। और जिसकी बुद्धि ऊपर गई नहीं, जंग कैसा निकलेगा? इसलिए बुद्धि मेरी बाबा के पास जाए। लेकिन बुद्धि कौन सी जाती है? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह सारा दिन निगेटिव सोचते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, या ऐसा क्यों करता है। सारा दिन निगेटिव सोचने वालों के बुद्धि के ऊपर धूल आते हैं। और धूल वाले बुद्धि में जब योग में बैठेंगे, ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है, तो बुद्धि भटकती है। अब जिसकी बुद्धि भटकती है उसका मन भी भटकता है। और इसलिए जंग उतरता नहीं है। योग में सुख शांति की अनुभूति नहीं होती। इसलिए सारा दिन अपने मन में पॉजिटिव जो मुरली सुनी, उस मुरली का चिंतन चलाना है। बाबा ने झगमई झगमई नहीं करो। इधर उधर की बातें करके वो दूसरे का भी बुद्धि का योग भटका रहे हैं, विकर्म करेंगे। इसलिए ज्ञान की बातें करो आपस में, तब बुद्धि क्या रहेगी? स्वच्छ रहेगी। और जिसकी बुद्धि सोचे, जिसे पहले जमाने में जो बड़ा कैमरा है, जो बड़ा कैमरा कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो पहले उसके सामने ढक्कन रहता था, वो ढक्कन को खोलना पड़ता है क्योंकि लेंस उसका बंद रखते हैं। लेंस के ऊपर धूल मिट्टी आएगी तो वीडियो ठीक नहीं आएगा। पहले कैमरे भी आता था, फोटो खींचने वाला कैमरा, तो क्या होता था? उसका लेंस बंद रहता था। जैसे कैमरा ऑन किया, लेंस क्या होता था? खुल जाता था। इसी तरह हमारा बुद्धि रूपी कैमरा भी हर पल खुला नहीं रखना है, उसको बंद रखना है। हम सेंटर से यहां तक आ रहे हैं तो हमारा कैमरा क्या करता है? रास्ते में कौन चल रहा है, क्या सब्जियां ये क्या क्या है, सारा देखता रहता है और रिकॉर्डिंग होता है। जब योग में बैठेंगे जो जो देखा वही याद आता है। इसलिए बाबा कहते योग में आओ। जब वहां से घर से निकले, बाबा परमधाम से निकला होगा, बाबा भी मुझे पढ़ाने के लिए आने वाला है, ये बुद्धि में इसका चिंतन करते रहो। जब बुद्धि ऊपर जाएंगी, जब रास्ते में क्या देखा कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बुद्धि को समझना है। कई कहते योग में बैठते ना तो क्या होता है, आंखें खोलते तो आए सामने गए वो दिखाई पड़ते, आंखें बंद करते तो अच्छा लगता है। आंखें खोलेंगे इस रूम का ही दिखाई पड़ेगा, अगर आंखें बंद करेंगे तो रूम के बाहर ऑफिस में चल रहे वो भी दिखाई पड़ेगा। आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? बुद्धि। और हम योग में बुद्धि को यूज नहीं करते। सीधा जब आएंगे यहां आने के बाद क्या करेंगे? शुरू मन को विचार देना शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप। जो भी बहनों ने हमको कोर्स करते समय जो बताया क्या क्या बोलना है, मंत्र की तरह रटते रहेंगे। उसके बाद आप खाली हो गए, आप क्या करेंगे? फिर जो देखा है, जो सुना है, कैमरा तो वही लगा हुआ है बुद्धि। योग में आने से पहले जो हमारे बुद्धि के ऊपर प्रभाव है, किसी ने कुछ बोला उसका प्रभाव है,
कुछ कार्य करना है, उसका प्रभाव है। जहां प्रभाव है, जहां बुद्धि अटकी है, लटकी है, भटकी है, वो बातें फिर योग में याद आते हैं। फिर सोचते यार ये क्या हो रहा है, कान से गीत सुन रहे हैं, आंखों से बाबा का फोटो देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि रूपी आंख क्या करे वो देख रहे हैं, क्योंकि हमने बुद्धि का कैमरा सेट नहीं किया। योग में बैठते ही पहले क्या करना है, अपने बुद्धि के कैमरे को सेट करो परम धाम में या अव्यक्त वतन में। जब बुद्धि का कैमरा परम धाम में देखेगा तो मन में भी क्या हो जाएगा, वही याद आएगा। आपका कैमरा माया क्या करते हैं, परम धाम से या अव्यक्त वतन में लगाते आप, लेकिन माया धीरे से घुमा करके व्यक्ति की तरफ लगाते हैं। युद्ध है, इसलिए बुद्धि को बार बार बाबा की तरफ लगाना। और कैसा पता चलता है मेरी बुद्धि बाबा में है या कहीं और है, मन में विचार क्या चल रहे हैं, वहां मेरा कैमरा है। इसलिए मेहनत करनी है हमें। यह एक माता जी थी, कहीं जा रहे थे, सब सुन रहे, थोड़ा ताली बजाओ अच्छी तरह। किसी किसी की आंखें भी बंद है, क्योंकि माया तो कहते हैं, माया क्या करते हैं, आपको आकर के संजीवनी बूटी सुंगाते हैं। इसलिए बीच बीच में ताली बजाने से कोई सो रहा उठ जाएगा, इसलिए एक्टिव होकर के सुनना है थोड़ा। तो एक माता जी जा रहे थे कहीं, तो अकबर नमाज पढ़ रहे थे, तो माता जी उस चद्दर के ऊपर से गई, नमाज के लिए चद्दर बिछाई थी, माता जी उसके ऊपर से गई। तो अकबर को तो गुस्सा आया, आवाज करके बुलाया माता जी को, माता जी आई नहीं, 2-4 बार आवाज लगाए, फिर सोचा छोड़ो छोड़ो जाने दो। 2-3 घंटे के बाद वहीं माता जी वापिस आई। अकबर ने उसको डांटा, तुम अंधी गूंगी बहरी हो। तो हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैंने क्या किया। कहा कि 2 घंटा तुम पहले यहां से गई थी। हाँ कहते गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, चद्दर बिछाई थी, तो मेरे चद्दर के ऊपर से गई। तो कहते महाराज जी हो सकता है मैं गई होगी, क्योंकि उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था, यहां नहीं था। कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था, शाम के समय आंधी तूफान आ गया और वो बच्चा वापिस आया ही नहीं रात भर। तो मेरा ध्यान उस बच्चे में था, कहाँ सोया होगा, कहीं पानी में बह तो नहीं गया होगा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा। तो मेरा पूरा ध्यान, जब मैं जा रही थी मेरा ध्यान बच्चे में था। इसीलिए आपकी चद्दर मुझे दिखाई, मेरे से गलती हो गई जो माफ करना। लेकिन कहा कि तो आप तो नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, तो आपने मुझे कैसे देखा, मैं यहां से गई थी चद्दर से। तब उसको लगा कितनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं। इसी तरह हम योग में बैठे हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। अचानक बच्चे ने थाली गिराई तो कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। अगर थाली का आवाज आया, थाली किसने सुना, आवाज किसने सुना? हा? थाली का आवाज कौन सुनता है? कौन सुनता है? कान नहीं सुनता, बुद्धि कानों के द्वारा सुनती है। मतलब बुद्धि कहाँ थी, वो भी यहां थी। जब बुद्धि है तो मन का है, वो भी यहाँ है। जब मन और बुद्धि जो यहां है तो ऊपर परमधाम में कौन गया? कोई नहीं गया। और इसीलिए वो योग नहीं है। जब ऐसा योग करेंगे तो हमारा जंग कैसा उतरेगा? फिर कई कहते मेरे संस्कार जैसे ज्ञान में आए थे, जो संस्कार थे, जो आदत थी, कुछ बदलता ही नहीं है। संस्कार बदलते नहीं है, क्यों? मेरी बुद्धि ऊपर। इसलिए बुद्धि रोज बाबा के पास बैठी रहे, कर्मों में भी बैठी रहे। योग ये है सच्चा उपवास। भक्ति में कहते हैं ना उपवास करो, उप मतलब नजदीक, वास में रहना, बुद्धि को सदा बाबा के पास रखना। और जितना बाबा के संग में रहेंगे, बाबा के संग का रंग लग जाएगा, बाबा के जैसे गुणवान बन जाएंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, आत्मा की ज्योति जागृत होगी। इसलिए बुद्धि मेरी बाबा के तरफ लगी रहे। तो बुद्धि क्या चीज है? और एक मैं एग्जांपल आपको सुनाता हूं। इसी समय मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप लोग खड़े हैं। ओम शांति भवन तो देखा है सभी ने? देखा है? तो ओम शांति भवन पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है,
सफेद कलर की बिल्डिंग है, दो साइड पर दो योगी के गुंबज हैं, बीच में घड़ी है, बीच में सीढ़ी है, दो बाजू में उतरने के लिए एक रास्ते हैं दो, बीच के मेन गेट है। तो मेन गेट से आपका ग्रुप ऊपर जा रहा है ओम शांति भवन में। जैसे गए ऊपर चढ़ करके एक वरांडे में सौरभ का मॉडल रखा हुआ है, उसको आप देख रहे हैं। तो सौरभ का मॉडल देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। ओम शांति भवन में लास्ट में घड़ी रखी है, घड़ी बनाया 4 युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग का कलर सोने का बना है, गोल्डन। त्रेता का चांदी का है, द्वापर का तांबे का है और कलयुग का काला कलर किया है। तो ओम शांति वहां से देख करके आप सामने वाला बाबा के बीच में चित्र है, साइड पर सर्व आत्माओं का पिता का चित्र है, एक साइड पर सौरभ का लीला वाला चित्र है। वो देख करके आप पांडव भवन में आए। पांडव भवन में आते ही एक गेट के पास एक कृष्ण का गोले वाला चित्र है। वहां से आप बाबा के शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। 2 मिनट आप वहां याद में बैठे हैं। वहां ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किए हुए, बहुत साइलेंस का वायुमंडल है। वहां से 2 चक्कर लगा करके झोपड़ी की तरफ जा रहे। झोपड़ी के पास जाते ही जैसे ऊपर अंगूर का बेल है, वहां एक झूला रखा हुआ है। झोपड़ी में प्रवेश करते ही एक गदीला रखा हुआ है, एक तकिया भी रखा है जिसमें बैठ करके बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को। वहां बड़ा सुंदर वाइब्रेशन है। झोपड़ी से आप बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलेट रखा हुआ है। एक कोने में एक खटिया भी रखी है बाबा की, जहां बाबा रेस्ट करते थे, जहां भोग लगाया जाता है आज भी, अभी भी। तो वहां से आप 2 मिनट में बाबा को याद करके पीस पार्क में गए। पीस पार्क एक ओम का बना हुआ है सीमेंट का, उसके तरफ से आप वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने है। वहां से नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में दादी प्रकाश मणि के स्तंभ पर आए। वहां से डायमंड हॉल में प्रवेश किया। डायमंड हॉल विशाल हॉल है। कैसे दादी आती थी बाबा मिलन में, सारी दादी आती थी, गुलजार दादी बैठती थी, हम उड़ के चले जाएंगे, वो गीत बजता था, फिर बाबा का अवतरण होता था, कैसे बाबा की मुरली चलती थी, वो दृश्य को याद करो। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम में गार्डन में जाते पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है सफेद अक्षर से। दिखाई पड़ा सभी को? किसने चक्कर लगाई? हाथ खड़ा करो। सभी गए थे। देखो आंखें यहां देख रहे हैं, लेकिन वो सारा मधुवन का चक्कर लगाया। उसके लिए आपने आंखें बंद की थी? आंखें खुली थी, इजीली बैठे थे। तो वो भी ये बुद्धि की यात्रा करके आए। ये आपका योग कहां लगा था? माउंट आबू में लगा था। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहां बैठे हुए भी आंखें खुली होने के बाद भी बुद्धि के द्वारा पहले तो आत्माभिमानी स्थिति में रहना, उसके बाद मैं आत्मा अभी एक प्रकाश का शरीर धारण करके ऊपर जा रही हूं, चांद सूरज तारंगों को देखते हुए अव्यक्त वतन में गए। जैसे अव्यक्त वतन में गए, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए और बाबा ने खड़े होकर के आपको क्या क्या गले लगा करके आपका स्वागत किया। स्वागत करके आपको सामने बिठाया। सामने बिठा करके बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहे। दृष्टि देते देते बाबा ने आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखा। हाथ रखते हैं आपका प्रकाशमय शरीर लोप हो गया। आप एक ज्योति बिंदु आत्मा बन गए। उस आत्मा को बाबा ने हाथ में लिया। हाथ में लेकर के पावरफुल दृष्टि दी और आत्मा को ऊपर उछाल दिया, सीधा परम धाम में पहुंच गए। परम धाम में बाबा को जाकर के या तो इसी तरह योग में चित्र निर्माण करना। बुद्धि आपकी चित्र की भाषा जानती है। अगर बुद्धि के सामने कोई दृश्य नहीं, चित्र नहीं, बुद्धि भटकेगी। बुद्धि है वीडियो,
मन है ऑडियो, जब ऑडियो और वीडियो जब मिलता है तब अनुभव होता है। ये है योग। अगर आपका ऑडियो का कैमरा इधर है और वीडियो ऊपर है, ये मन ऊपर है, वो योग नहीं है। इसलिए योग लगाने के लिए बुद्धि के सामने दृश्य बना करके योग करना। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, योग लगाने की विधि क्या है। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है और बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पास सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल चार्जिंग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? रोड पर कहीं डालो चार्जिंग होगा, कहीं बगीचे में डालो चार्जिंग होगा। मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए प्लग के पास लाया जाता है और प्लग के पास ला करके रखते हैं प्लग के नीचे। इसी तरह ये शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो बाबा ने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। ये सेंटर्स क्या है? प्लग का पॉइंट है। जिसको जो सेंटर नजदीक है उसी प्लग के पास लेके आना अपने मोबाइल को, शरीर को। अब गुवाहाटी में काफी सारे प्लग है। मैं अभी 8 दिन से चक्कर लगा रहा हूं, रोज सवेरे शाम कोई ना कोई सेंटर पर पाठशाला में जाता हूं। तो हमें जो नजदीक है वहां आकर के बैठना, दिन में एक बार आना जरूरी है। अब समझो मोबाइल को प्लग के बाद लाकर रखा, तारे डाली नहीं तो भी चार्जिंग नहीं होगा। इसी तरह हमने शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे, उससे हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। केवल यहां आना पर्याप्त नहीं, यहां आने के बाद मन बुद्धि ऊपर जानी चाहिए और दोनों भी तारे लगाओ। अब एक तार प्लग में डाली, दूसरी बाहर है, चार्जिंग होगा। इसी तरह मन बुद्धि लगाना। अच्छा, दोनों तारे डाली, मोबाइल के प्लग के पास लाकर रखा, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद, चार्जिंग होगा? इसलिए स्विच चालू करना जरूरी है। स्मृति का स्विच। जब योग में बैठेंगे, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा क्या से क्या बना रहा उसको याद करो। बाबा के कुछ उपकार है आप लोगों के ऊपर? है? अगर एक भी उपकार को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। 1 घंटा तो क्या, 4 घंटा भी उस स्वरूप में रहेंगे, लगन में मगन हो जाएंगे। समझो कोई गटर में गिरा है व्यक्ति, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं। एक व्यक्ति उतरा उस गटर में, उतर करके क्या क्या सीधा उस व्यक्ति को निकाला। उसने ये नहीं सोचा मैं जाऊंगा तो उसकी बदबू मुझे लगेगी, उसकी बीमारी मुझे लगेगी, कुछ नहीं सोचा, सीधा उतरा और उतर करके सीधा गटर से निकाला। भले गंदा था तो भी गले लगाया, उसको गले लगाकर उसके आंसू के आंसू, आंखों के आंसू पोंछे। और ये नहीं कहा कि तुम घर में जाओ, सीधा उठा करके अपनी एसी गाड़ी में रख दिया, घर में लेके आया, नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे हैं, उसको दवा पिला रहे हैं। तो क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति भूलेगा कभी? कहेगा मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि इसने मुझे जीवदान दिया। तो आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गटर में गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे। और ही गटर में गिराया। बाबा ने परमधाम से आया, और बाबा परमधाम से आकर के क्या किया बाबा ने? कहां परमधाम ब्रह्मांड और कहां आपका ये गुवाहाटी शहर, कहां भारत, कहां आपकी गली। और उस गली में आकर के बाबा ने इतने उपकार किया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के भेद खोले। आज जिन्होंने टाइटल लिया श्री 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 108, उसको पूछो परमात्मा कौन है, कहता हम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। वो तो सर्वव्यापी है, कब आता है? वो तो युगो युग आता है। ज्ञान का कभी पता नहीं है, लेकिन आज अकड़ कितनी है। लेकिन हमारी भूली बोली माताओं को परमात्मा के बारे में, संसार के बारे में सब कुछ नॉलेज है। कितना बड़ा उपकार है। जब योग में बैठेगी, इन बातों को याद करो। याद रखना, ब्रह्मा कुमारिज्म में जो आता है, ज्ञान योग की पालना करता है, जो सेवा करता है, तन मन सेवा में लगाता है, दूसरों को संदेश सुनाता है, उसका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। ताली तो बजाओ।
जब योग में बैठेंगे ऐसे बातें याद करो। जिस परमात्मा को देखने के लिए लोग कहां कहां जा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, और उस परमात्मा को हम सहज जाकर के मिलते हैं। जैसे कोई बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है तो मम्मी पापा को कितना खुशी होती है, लड्डू पेड़ा बांटना शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों को एडमिशन कहां मिला है? कहां मिला है? नशे से कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, प्रिंस प्रिंसेस की यूनिवर्सिटी में, उसको तो नौकरी भी नहीं लगी, केवल एडमिशन मिला तो भी लड्डू पेड़ा बांटते हैं। तो आप लोगों ने बांटा कभी लड्डू पेड़ा? प्रिंस प्रिंसेस के। और यहां कई तो अपने पति को लाने की कोशिश करते, कोई लाते नहीं, आता नहीं, ज्ञान में नहीं चलता तो रोना शुरू करेंगे, बाबा मदद ही नहीं कर। यहां कोई भी नहीं आ सकता अगर ज्ञान वाला है, सत्युग त्रेता वाला है, क्योंकि यहां पुण्यों की सर्टिफिकेट, अनेक जन्मों की भक्ति के सर्टिफिकेट, वो कई चीजें ऐड करना पड़ता है। अगर ये नहीं है, किसी को भी थोड़ी भगवान एडमिशन देगा। जो सत्युग त्रेता का है होगा, बैच देखेगा तो भी आएगा, थोड़ा सा चित्र देखेगा तो भी आएगा। वो हमारे कुल का नहीं तो कोई नहीं आएगा। इसलिए हमें नशा ना आना चाहिए। स्मृति का स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, लेकिन तारों को प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? बैटरी चार्ज होगी। तो इसी तरह हम भी क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, मन बुद्धि बाबा में लगाएंगे, फिर निकालेंगे। कैसे लगाते हैं? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, थैले के सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कह के ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उसको बंद किया या कम किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा कि उसके लिए छोले बनाओ, रात को सोचा था, लेकिन रात को तो भूल गया बातों बातों में, चलो छोले कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी। और मोबाइल में तारों को डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे, क्या बैटरी चार्ज होगी? तो कैसी जंग उतरेगी, कैसे विकर्म विनाश होंगे, कर्मों में योग कैसा लगेगा? इसलिए बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार तारों को निकालना, एक बार तारे डालो, बिल्कुल एकाग्र होकर के बैठो, तब सारा दिन आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। ज्वाला स्वरूप स्थिति अर्थात भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति, और जो संगम में ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहता है, सूर्य की समान स्थिति में रहता है, वो सूर्य वंशी में आता है। वो सूर्य वंशी, उससे कोई भूले नहीं होगी। उसे दृष्टि से सेवा, वाइब्रेशन की सेवा, और जिसका सारा दिन दीपक बुझा रहता है, आत्मिक स्थिति नहीं रहती, विकारों से युद्ध करता है, वो ढीला डाला। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल, शीतल वाला त्रेता युग में चला जाता है। इसलिए सूर्य के समान स्थिति चाहिए। इसलिए बैठ करके योग करते समय अटेंशन से योग करना है। कई तो क्या समझते हैं, जब हम योग में बैठे हैं मेरा योग लगता ही नहीं, या कई क्या करते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा तो ऊपर जाती नहीं है। योग में आत्मा शरीर से निकल करके नहीं जाती। कई तो इंतजार करते बैठे, अब कब निकल करके जाएंगे। देखते हैं बाजू में हॉल में बैठे, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में, फेसबुक में क्या देखते हैं, पीस ऑफ माइंड टीवी में योगी बैठा, जैसे बैठा एक बिंदी निकली, घूम करके चांद सूरज तारा के पार ऊपर गई, परमात्मा के टच होगी। लेकिन हम बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं, तो लगता है योग लगता ही नहीं। शरीर से आत्मा निकल करके ऊपर नहीं जाती। अब मैंने आपको मधुबन की बात सुनाई थी, आपका योग लगा था, तो क्या आपकी आत्मा निकल करके गई थी वहां? अगर आत्मा निकल जाती है तो आपका शरीर लुढ़क जाता, नीचे गिर जाता। मोबाइल का एग्जांपल सुनाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई थी? बैटरी कहां रहते हैं चार्जिंग के समय? मोबाइल में रहते हैं। तो चार्जिंग कहां से जाता है? उसके साथ जो कनेक्टेड दो तारे हैं उससे करंट जाता है। इसी तरह हमारी भी मन बुद्धि की सूक्ष्म तार दिखाई नहीं पड़ती,
वो जब जाकर के परमात्मा से टच करती है, उससे करंट आता है और उससे आपका योग लगता है। इसीलिए योग में हमें क्या करना है, लेकिन मन बुद्धि कब जाएगी, जब मन हल्का है, बुद्धि स्वच्छ है। और ऐसा जो योग लगाता है उसका कट उतरेगा, कर्मातीत बन सकेगा, वो परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। उसके सामने सोना चांदी भी डालो, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिल भर जाएगा। जो उसकी अच्छा थी, पाना तासो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हर बातों से भरपूर है, क्योंकि आत्मिक स्थिति बनी है, योग की अनुभूति है, शांति सुख से भरपूर है। और उसके जीवन में वैल्यूज, सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण और शक्ति आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं योग के ऊपर अटेंशन दो, जितना योग। और हमारा योग 2-2.5 घंटा डेली होना चाहिए। एक तो अमृत वाला 1 घंटा, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटा। मैं देखता हूं, मैंने उसी दिन भी बोला, लेकिन फिर भी कई भाई बहनें अभी भी क्लास के पहले नहीं आएंगे। क्लास के पहले ये आदत डालना है, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना है। जो क्लास के पहले योग करता है उसको मुरली की एक एक लाइन सुनते समय चार्जिंग हो जाता है, एकाग्रता आती है, और आज माया किस रूप से आने वाली है वो सारा पता चलता है। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटा, कितना हुआ, 1.5 घंटा। नुमा शाम का 1 घंटे का योग, 6:30 से 7:30। आप ऐसे कारोबार करो जो आपको वो टाइम मिले। अगर किसी को नहीं मिला आधा घंटा तो जरूर करना। अगर घर में प्रिय है सेंटर पर आओ, नहीं तो घर में बैठ करके नुमा शाम का योग। उसके बाद रात को सोने से पहले आधा घंटा 15-20 मिनट योग करके सोना है। हम कैसे सोते हैं, बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, अभी मुझे नींद आ रहा है, अमृतवाला पता नहीं क्या होगा। आप 4 बजे जरूर जगा देना, बाबा को बोल करके फिर सोएंगे। और सोते समय क्या सोचेंगे, अरे कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, आज उसने ऐसा बोला, ये बोला, करते करते सो गए। तो बाबा तो सवेरे जगाएगा, जगाने के बाद तुरंत याद आएगा, अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट का, तो उठ जाएंगे, सोएंगे नहीं, पड़े पड़े रहेंगे। 5 मिनट के बजे 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी गए, शरीर थका हुआ अनुभव होगा, क्योंकि आपने सोचा कि मैं थक गए। इसलिए रात को सोने से पहले योग करके हमें सोना है। जितना योग करके सोएंगे अमृत वाला अच्छी होगी। और आजकल जमाना बड़ा खराब है, रात को सोते समय अगर कोई आपको स्वप्न है तो भी आपको टचिंग नहीं होगी, बिना स्वप्न की नींद में सोना है। इसलिए रात को आधा घंटा योग करके, कितना समय हुआ, कितना समय हुआ, 1 घंटा अमृत वेला का, आधा घंटा क्लास के पहले, आधा घंटा नुमा शाम का, ट्रैफिक कंट्रोल। इसी तरह हमें 2-3 घंटा रोज योग करना है, और तब हमारा कर्म योग होगा, तब हमारा कट उतरेगा। तो योग के ऊपर हमें अटेंशन देना है, और जितना योग करेंगे उतना कर्मातीत अवस्था बनी रहेगी। ठीक है, ओम शांति।